1870 में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां, ये आरती आज हिंदुस्तान के कोने कोने में गाई जाती है। हम बात करते हैं उस आरती की जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पंडित श्रद्धाराम बहुत ज्ञानी पुरुष रहे होंगे, बहुत भावुक रहे होंगे। उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया है। आइए आज हम इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुने, समझें, और अगर हम आरती करते हैं तो आगे से बिल्कुल नए सिरे से इसको करेंगे, जैसे बिल्कुल आरती नई होवे, इस तरह का हम आगे से आरती का गुणगान करेंगे। और इसके हर शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है, जो हम कहना चाहते हैं भगवान से। देखिए आरतियां क्या हैं? आरती वो है जिसमें हम भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, गुणगान करते हैं भगवान का। तो बताते हैं कि भगवान आपकी ये शक्तियां हैं, आप में ये सामर्थ्य है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और फिर उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे संताप दूर करो, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करो। तो जितनी भी आरतियां हैं उसमें कुछ लाइन ऐसी होती हैं, पंक्तियां, जो भगवान का गुणगान करती हैं, जो उनकी सामर्थ्य को थोड़ा सा दर्शाती हैं और उनके बारे में बताती हैं कि वो कितनी महान शक्ति है। जितनी भी आरतियां हैं, तो आज हम इस आरती पर प्रकाश डालते हुए इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए हम सब इस आरती को जानते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों को, और खासकर जो घर का हेड है, मुखिया, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनको दिन में एक बार तो इस आरती को अवश्य करना चाहिए। गाते हुए प्रेम भाव से करना चाहिए। अगर प्रतिदिन ना हो सके तो सप्ताह में एक बार, जो छुट्टी का दिन हो तो घर के और लोग भी बैठ जाएं और कोई आरती बना ले, दीपक जला ले, और फिर इसका गुणगान करते हुए इस आरती को श्रवण करें, मनन करें और इसका गायन करें। सप्ताह में ना हो, 15वां दिन में एक बार, महीने में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए पहले हम इस आरती के पंक्तियों पर कुछ ध्यान देते हैं। क्या है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे परमात्मा, हे परमपिता, हे विष्णु, आप संसार के स्वामी हो, संसार में पूज्य हो, और आप हरि हो, कष्टों को हरने वाली शक्ति हो, और भक्त जनों के संकट, जो आपके भक्त हैं उन पर जो संकट आते हैं उनको क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भक्त समर्पित होकर आपके ऊपर आश्रित होकर रहते हैं, उनका सदैव आप कल्याण करते हो। तो भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे,
जो ध्यावे। हाँ, ये नहीं है कि हम आरती गा दी, बस एक फॉर्मेलिटी कर दी, बात खत्म हो गई, गए जल्दी जल्दी भगवान के समक्ष दीपक जलाया, कोई अगरबत्ती जलाई, कोई धूप बत्ती जलाई, भोग रखा और आरती शुरू कर दी। और यंत्रवत हम आरती करते चले जाएं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन सका, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान को इससे मतलब नहीं है। हमें मनन करना है, हमें एक एक शब्द का अपने अंदर भाव प्रकट करना है, उस पर ध्यान देना है। ध्यान रखना, जब आप भावमय होके शब्द जो कह रहे हैं, उन शब्दों के भाव में आप डूब के जब कोई कार्य करते हैं, तभी भक्ति सार्थक होती है। अन्यथा तो वो यंत्रवत है, चल रही है। आपने टेप रिकॉर्डर चलाया, आरती बज गई, आपने आरती कर ली, बात खत्म। भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो, रस हो, और जो कार्य कर रहे हैं उसका आनंद हो, आपके हृदय में वो आनंद छलकना चाहिए, बिल्कुल। तो जो ध्यावे, जो आपको ध्याता है, ध्यान करता है, आपका चिंतन करता है, जो आपका मनन करता है। हर कोई इसका अधिकारी नहीं है कि कोई भी इसका अधिकारी हो, उसने आरती गाई और उससे कष्ट दूर हो गए। जो ध्यावे फल पावे। हाँ, यदि हम उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, अपनी स्मृति में हमने प्रभु को बसा लिया है, तो हमें सब फल प्राप्त होते हैं। चतुर्वर्ग फल प्रदा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ, 4 फल बताए गए। तो जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। इस मन में क्या है, मस्तिष्क में क्या है? हमेशा हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी घटना, कोई भी चीज जो हमें अप्राप्य है, जिसकी कमी हमें खलती है, जो हमारे जीवन में नहीं है, हमारे मन के मुताबिक जो चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो हम बराबर चिंतन करते हैं कि पूरी हो जाए, कैसे पूरी हो जाए, कैसी पूरी हो जाए, और फिर उसके दुख में दुखी होते हैं। पता नहीं कब दूर होंगी ये सब चिंताएं, कैसे कष्ट दूर होंगे, क्या होगा। तो ये जो है भक्त के हृदय में जब भाव प्रकट होता है, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। श्रद्धा राम जी बड़े भाव से लिख रहे हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ध्यान कर लो, निरंतर भगवान का चिंतन कर लो, डूब जाओ उनकी भक्ति में, संसार का चिंतन छोड़ दो। संसार तो हर समय अपने चिंतन में लगाए ही रखता है, हर समय भ्रमाता रहता है, घुमाता रहता है, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, कभी ये कारण, कभी वो कारण। तो बराबर मन में संसार रहता है। और यदि हम भगवान को मन में बसा ले, ज्यादातर समय उनका चिंतन किया करें, अपनी चिंताओं के लिए कुछ समय निर्धारित कर लें, और बाकी के समय में हम भगवान का चिंतन करें, तो सुख संपत्ति घर आवे। हमारा घर सुख से, संपत्ति से भर जाएगा, और कष्ट मिटे तन का। हमारे शरीर में दर्द रहता है, तरह तरह की बीमारियां हैं, रोग शोक से ग्रसित हो गया है ये तन। तो यदि भगवान का चिंतन होता है तो मन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है,
एक ऐसी हिलोरें आती हैं जिससे हमारा जो संताप है, जो रोग है, जो दर्द है, वो अपने आप द्रोहित हो जाता है। तो हम यहां पर आरती में एक एक शब्द को ध्यान दे रहे हैं। पता हमें सबको है, सब जानते हैं। आगे कहते हैं, मात पिता तुम मेरे। इस संसार में माता और पिता की जो भूमिका है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे माता पिता हैं, पर सही मायनों में तो ईश्वर ही हमारा पालन करते हैं। कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत मिले तो अन्न मिल जाता है। ये सब इंतजाम किसका है? प्रकृति किसके माध्यम से चल रही है? सब ईश्वर के माध्यम से चल रही है। कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम ही हमारे माता पिता हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। किसकी मैं शरण में जाऊं, किससे मैं मदद मांगूं, किसको मैं पुकार लगाऊं जो मेरे कष्टों को हर ले, मेरी व्यथा को सुन ले और मेरे सर पर अपना वरद हस्त रख दे, मुझको सांत्वना दे दे। तो मैं किसकी शरण में जाऊं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। अगर हम इस संसार में बहू पे, बेटे पे, भाई पे, बंधु पे, इस पे, उस पे, पड़ोसी पे, मित्र पे अपना अधिकार रखते हैं और उनसे इच्छा करते हैं कि वो हमारे दुख दर्द में शरीक हों, हमारे दुख दर्दों को मिटाएं, उसके लिए कुछ प्रयत्न करें, तो ऐसा नहीं हो पाता और फिर हम दुखी रहते हैं। बेटे ने ऐसा नहीं किया, बहू ने ऐसा नहीं किया, भाई ने ऐसा नहीं किया, पिता से हमें जायदाद नहीं मिली, छोटे को ज्यादा मिल गई, बड़े को ज्यादा मिल गई। तो ये सब जो हमारे मन के विकार हैं, वो हमें बराबर दुखी करते रहते हैं। तो शरण कर पड़ूं मैं किसकी, और तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण हो। पूर्ण ही तो सब कुछ भरे हुए बैठा हुआ है, तो वो थोड़ी सी छींटे भी अगर हमारी ओर दे देगा, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। तो जो पूर्ण है वो थोड़ा सा भी अगर प्रेम उड़ेल देगा, थोड़ी सी कृपा हमारी ओर भेज देगा, तो बस हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो तुम पूर्ण परमात्मा, हे परमात्मा तुम पूर्ण हो, तुम ही समर्थवान हो, और तुम अंतर्यामी, अंतर की बात भी जानते हो। तुम जानते हो कि मैं कितने कष्ट में हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे आगे नहीं गुड़गुड़ा रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में कितना कष्ट है, कितना विक्षोभ है, मैं आपसे नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन आप तो अंतर्यामी हो, मन की बात को जानते हो, मेरे अंदर में, हृदय में विचरण करते हो। इस शरीर में कौन इसको चला रहा है? आत्मा ही तो है, और वो आपका ही अंश है। तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, और पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम पर ब्रह्म परमेश्वर हो, और तुम सबके स्वामी, तुम सबके स्वामी हो। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर। वाह! कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर को गाली भी दे, ईश्वर को न माने, तो भी ईश्वर क्रुद्ध नहीं होते, और क्षण में ही उनकी करुणा अपने भक्तों की ओर बहने लगती है। भक्तों को जब भी कष्ट आता है तो उनकी करुणा एकदम भक्तों की ओर प्रवाहित होती है, और भक्त के हृदय को सांत्वना मिल जाती है।
वो दया निधान है, करुणा निधान है, कृपा निधान है। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, और तुम ही पालन कर रहे हो। संसार में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी ही कृपा से है। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, अगोचर दिखाई न देने वाले। वायु बह रही है, हमें अनुभव हो जाता है पर दिखाई नहीं देती। मोबाइल की तरंगे हमारे चारों ओर फैली हुई है, हमारी आवाज गति से बात हो रही है, बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी रुकावट के हम निरंतर बात कर रहे हैं। हमारे चारों ओर हैं और हमारी दृष्टि उसको देख नहीं पाती। ऐसी प्रभु की सत्ता कण कण में है, सर्वत्र व्याप्त है, पर अगोचर, दिखाई नहीं देती, महसूस होती, अनुभव में आती। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। तुम सबके प्राणों के पति हो। ये संसार तुम ही से जीवन पाता है। तुम प्राणों का संचार करने वाले, प्राणों को चलाने वाले तुम ही तो हो, सबके प्राणपति। और किस विधि मिलूं दया में, मैं तो आपसे मिलने की तरकीब नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आप कहां रहते हो। मैं आज तक आपको नहीं जान पाया हूं। मैं नहीं देख पाया हूं कि आप कैसे मुझसे मिलोगे, कैसा आपका स्वरूप है। मैं कुछ भी तो नहीं जानता, तो किस विधि मिलूं, ऐसी कौन सी तरकीब है। सारे यत्न कर लिए, सारे मंत्र जप लिए, सब गुणगान कर लिए, परंतु आपसे मैं नहीं मिल सका हूं। अभी इसका मतलब मैं वो तरकीब, वो विधि, वो भाव अभी आपके प्रति नहीं पैदा कर सका हूं जो आपका दीदार हो, आपका साक्षात्कार हो। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। मेरी मति कैसी है? अच्छी नहीं है। ज्ञानी नहीं हूं मैं, ज्ञान का दंभ भरता हूं, शास्त्रार्थ कर सकता हूं, रामायण गीता पर प्रवचन कर सकता हूं, अच्छी अच्छी बातें बोल सकता हूं, धारा प्रवाह भाषण दे सकता हूं, परंतु तुम्हारा अभी कुछ भी अनुभव मैंने नहीं किया है। तुम कैसे स्वरूप वाले हो, मेरे हृदय में कहां रहते हो, तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हो सका है। तो किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। तो जब हम ये लाइनें गाएं, ये आरती गाएं, तो हमें वहां पर अपने मन को बहुत केंद्रित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं बिल्कुल अज्ञानी, निपट, मूर्ख, कैसे मैं आपसे मिलूं, वो तरकीब आप मुझे बताओ, वो रास्ता, वो विधि, वो विधान मुझे दो कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं, आपको जान सकूं, आपसे मिल सकूं, आंखों में आंखें डालकर आपसे बात कर सकूं।
तो हे प्रभु ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। दीन बंधु दुख हरता, आप क्या हो? दीन बंधु कहलाते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए बड़े अमीर और गरीब कोई भेद नहीं है, सब आपकी संतान है। तो आप जिसके ऊपर अगर गरीब से गरीब भी है तो उसके ऊपर अगर कष्ट आता है तो आप तत्काल उसके लिए दौड़ पड़ते हो। ये गरीब बेचारे व्यर्थ में ही कहते हैं कि नहीं आप तो अमीरों की सुनते हो, हम तो गरीब हैं, हम तो फटा पुराने कपड़े में जाते हैं और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भगवान हमसे क्या प्रसन्न होंगे? बंधुओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको निरअभिमानी व्यक्ति चाहिए, वो मन चाहिए जिसमें अहंकार न हो। आप केवल समर्पित भाव से जाइए और देखिए कि आपकी बात की कितनी जल्दी सुनवाई होती है। तो दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ। हे प्रभु अब तो मुझे शरण में ले लो, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। इस भाव से कोई अगर भक्ति करेगा, इस भाव से यदि उनकी शरणागत होगा, तो वो देखे कि उसके हृदय में एकदम कंपन होने लगेगा, आनंद की हिलोरें होने लगेंगी, एक अलग ही दुनिया में उसका मन चला जाएगा और भगवान की कृपा उसकी ओर बहने लगेगी। लेकिन कोई प्रेम से तो करे, भाव से भर के तो पुकारे। यंत्रवत आरती करना ऐसा है जैसे मानो आपने कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और बाहर आ गया चला के। आगे क्या कहता है भक्त? विषय विकार मिटाओ। विषय, ये विष संसार में जो बह रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर अहंकार, ये सब जो विषय है ये मन में भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। ईर्ष्या भर भर के मन में रहती है, इसके पास इतना कैसे, उसके पास इतना कैसे, क्या कर लिया उसने। और कभी इस बात का चिंतन, कभी इस बात का चिंतन, बराबर कोई ना कोई सब्जेक्ट मन में चला रहता है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ मन में। मन शांत बैठता ही नहीं, निर्विचार होता ही नहीं। तो विषय रूपी जो विकार है वो हमारे अंदर विष पैदा करते रहते हैं, अम्ल पैदा करते रहते हैं, एसिडिटी बनती है। और खाते भी हैं हम तो विषयों में डूब के खाते हैं, चिंतन कहीं का कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, परेशान मन है, खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तो जो विषयों से हमारा मन ग्रसित है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जो हमसे जाने अनजाने पाप हो गए हैं, तो अब तो हो गए हैं प्रभु, उनको अब हम आपकी शरणागत आ गए हैं, उनको तुम हर लो, पापों को दूर कर दो, उनकी क्लांति को मिटा दो, उस अंधकार को दूर कर दो, मुझे ज्ञान की रोशनी दे दो, मुझे उस प्रकाश में ले चलो जहां मैं अपनी आंखों को खोल के देख सकूं कि सत्य क्या है। तो हे प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति यदि बढ़ गई तो समझो कल्याण हो गया। श्रद्धा, हृदय में श्रद्धा भरी हो
तो आंसू बहने लगते हैं, प्रेम उमड़ जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाते हैं। श्रद्धा एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है, श्रद्धा एक ऐसा भाव है कि जब मन में वो श्रद्धा उपजती है तो हम निर्विकार उस क्षण हो जाते हैं, निरअहंकारिता हमारे अंदर प्रकट होती है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। तो हम भगवान से मांग रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति, कि हम भक्त बने, हम खाली रट्टू तोता न रहे, भक्त बने। अगर कोई बच्चा स्कूल की किताबों का जल्दी जल्दी रट्टा लगाता है तो उसके माता पिता कहते हैं नहीं बेटा, खाली रटना नहीं है, समझना भी है। जब तक तुम मैटर को समझोगे नहीं, विषय को समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारी इस पर पकड़ नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी अगर आरती है, कोई भी अगर चालीसा है, कोई भी भगवान का गुणगान है, तो रट्टा जो है वो उसमें नहीं करना है, उसको भाव से करना है, समझते हुए एक एक शब्द को। और जब शब्द को समझेंगे, उसमें डूबेंगे, तो उसका भाव प्रकट होगा। तो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। जो संत जन है, भक्त जन है, प्रेमी जन है, जो आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी मैं सेवा कर सकूं। सेवा करने से उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मेरी ओर बहेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति अगर हम ज्यादा करेंगे और संतों की सेवा करेंगे तो प्रभु की कृपा के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर लास्ट में तो बिल्कुल ही समर्पण की बात श्रद्धाराम कर रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। हम संसार में आए थे तो हम क्या लेके आए थे? हम संसार में आए तो क्या लेके आए? हम खाली हाथ आए। कोई भी बच्चा आता है तो बिल्कुल नग्न होता है, खाली हाथ होता है। और हमें सामाजिकता के नाते जिस परिवार में जन्म मिला है तो उस परिवार की दौलत मिल जाती है, उस परिवार का नाम मिल जाता है। और हमने भी अगर कोई अपने गुण विकसित किए, किसी चीज में हम पारंगत हुए और उससे हमने धनोपार्जन किया, नौकरी के जरिए, व्यापार के जरिए, तो वो सब यही का है, वो हमको मिला है, मिलता है। हम लेके कुछ नहीं आए, सब कुछ जो है वो मिला है। और ईश्वर ने हमें ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जिसकी वजह से आज हम इस धन के मालिक बन सके हैं, आज हम इस अफसर की कुर्सी पर बैठ सके हैं। ये प्रभु की कृपा हम पर रही है। हम इस योग्य नहीं थे, हमसे भी और बहुत बहुत योग्य पुरुष पड़े हुए, एक से एक योग्यतापूर्ण व्यक्तित्व इस संसार में है। परंतु हम पे जो भगवान की कृपा है, जिसकी वजह से आज हम इतना सुख भोग रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, धन हमारे पास है। तो ये सब कैसे है? प्रभु की कृपा से। तन मन धन सब कुछ है तेरा। सब कुछ, जितना भी कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरा। और ऐसा करके समर्पित भाव से भक्त सब कुछ अपने हृदय को, अपने मन को, अपने भावों को चढ़ा देता है ईश्वर के चरणों में। तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, तूने ही तो दिया है। मैं स्वामी बन के बैठा हूं, बैंक में अकाउंट में मेरा नाम लिखा है, मैं इतनी 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 चीजों का मालिक हो गया हूं, पर मैं लेके कुछ नहीं आया था। मिला सब इस तेरी ही दुनिया के माध्यम से मुझे मिला है। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
जो इस भाव को रखता है, जो भक्त इस भाव में रहता है, लास्ट की ये जो इस आरती की ये दो पंक्तियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति को पूर्ण समर्पण कराने की ये जो लाइनें हैं, ये पंक्तियां, ये पूर्ण समर्पण के लिए कह रही हैं कि आप भगवान के श्री चरणों में सब कुछ सौंप के निर्भर हो जाइए। जब आपको ये महसूस होगा कि ये घर भी मेरा नहीं, ये परिवार भी मेरा नहीं, ये जो कुछ भी है मेरा नहीं, सब कुछ श्री भगवान का है, आपका है, विष्णु जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, शिव जी का है, हनुमान जी का है। जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उनके श्री चरणों में अगर समर्पित होकर रहते हैं, जैसे भरत ने राज्य किया तो कहा मेरा नहीं है, राम जी का है, ये खड़ाऊं जो है ये मैं लेके आया हूं, ये राज करेंगे, ये मालकिन है, ये सब ये राम जी की खड़ाऊं है। तो उस भाव से परिवार में रहते हुए परिवार की सेवा करना, समाज में रहते हुए समाज की सेवा करना, तो हम देखेंगे कि गृहस्थ में रहते हुए भी हमको ईश्वर की ऐसी असीम कृपा मिलती है कि जिससे हमारे विकार, हमारे कष्ट, हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या धीरे 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 दूर होने लगती है और भगवान की कृपा हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में उतरने लगेगी। तो भक्तों, प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान से संबंधित कोई भी भक्ति कार्य कीजिए तो बड़े भाव और प्रेम से कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आगे आने वाले समय में प्रेम से मिलता रहूं, अपनी बात कहता रहूं और आपके हृदय में थोड़ी सी तो भक्ति और जाग जाए, थोड़ा सा और इग्नाइट कर सकूं और माचिस लगा सकूं, अग्नि को आपकी भड़का सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। यूं तो आप भक्त हैं तभी तो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये कोई मनोरंजनात्मक नहीं है। धन्यवाद।